श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, अभी हम आप लोगों को जो बात बताने जा रहे हैं उसको बड़े ही ध्यान से सभी लोग सुने, क्योंकि हम लोग प्रायः बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, लेकिन उस पर आचरण बहुत कम होता है। जिस तरह से तोता को सिखा दिया गया है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में आके फंसना नहीं, लेकिन होता क्या है कि तोता उस बात को समझता भी नहीं है और ना ही उसके अनुसार आचरण करता है, और परिणाम क्या होता है, वह जो है शिकारी के जाल में फंस जाता है। इसी तरह से हम लोग बहुत से सत्संग वचनों को, बहुत से कार्यक्रमों में, बहुत से ध्यानाभ्यास के कार्यक्रम में, बहुत तरह के ध्यान से संबंधित बातों को सुना है, लेकिन आचरण बहुत कम कर पाए हैं। अगर बहुत ज़्यादा आचरण ही किए हुए रहते तो जिस तरह से भगवान बुद्ध के समय बहुत से उनके शिष्य सिद्ध थे, आकाश मार्ग में उड़ सकते थे, बहुत तरह के उनके पास अलौकिक शक्तियाँ थी, उसी तरह से हमारे बहुत से संत महात्माओं के पास में भी ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती, लेकिन जिनके पास जो शक्ति रहती है वह छिपाए छिपती नहीं है। किसी न किसी तरह से लोग जान ही जाते हैं, और ईश्वर की कृपा भी ऐसी होती है कि लोग जान जाते हैं। वैसे तो कहा गया है, सोई जाने ही जही देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। तो बस इतना ही कहना है कि हम गुरु महाराज की प्रेरणा से हमारे मन में बार बार यह बात होता रहता है कि हम चाहते हैं कि 5 व्यक्ति से रोज़ाना ध्यानाभ्यास करें, लेकिन इसका भी व्यवस्था हम नहीं कर पा रहे हैं। और लोग नाम बड़ाई करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया तक जो है एक अधिवेशन में 3 दिन 4 दिन में खर्च कर देते हैं। सालों भर 5 आदमी का अगर ध्यानाभ्यास बढ़िया से चलाया जाए, उसको दरमाहा भी थोड़ा दिया जाए, जिससे कि वह कहीं भागे नहीं, जैसे कि दूसरे संस्थाओं में पैसा दे कर के पाठ करवाते हैं, उसी तरह से हम लोग पैसा दे कर के भी अगर 5 महात्मा या साधु संतों या साधकों का ध्यानाभ्यास कार्यक्रम चलावें, उसको कुछ पैसे भी दें, तो 8-10 लाख रुपया साल में खर्च होगा। और इसको जो है हम लोग अपने अपने इष्ट मित्रों के निर्वाण दिवस के समय या जब उनका स्वर्गवासी होने का समय है, उस समय में कार्यक्रम बुक करा लें, कुछ एक सप्ताह का, तो सालों भर का प्रोग्राम इसी तरह से वो लोग जो है किसी के जन्मदिन के समय, किसी के मृत्यु के समय, कोई और खुशी का समय है, तो उस समय वो लोग प्रोग्राम को पहले बुक करवा ली। इसके बाद धीरे धीरे उन लोगों के पास सत्संगी सबको जब जानकारी हो गया तो इतना लोग प्रोग्राम कराने लगे कि अब वहाँ जो है एक साथ 4-4, 5-5 पाठ कराना पड़ता है। मतलब 5-5 आदमी का प्रोग्राम एक ही दिन बुक है, तो पाँचों का एक साथ करवा देते हैं और पाठी बुला लेते हैं। तो वो तो विस्तार की बात है, लेकिन 5 व्यक्ति का हम सोचते हैं कि सब दिन ध्यान चले, और इसके लिए लोग बुक करवा लें तो अच्छी बात है। नहीं भी करवाते हैं तब पर भी हम अकेले चला रहे हैं, और जहाँ तक हो सकता है इसको आगे बढ़ाते रहना है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सब कोई जग जाइए, और जग कर के लाइव कास्ट में भी देख लीजिए कि लाइव हो रहा है कि नहीं, तो उसका भी सहारा ले कर के उसे भी कुछ प्रेरणा ले कर के कि भाई ध्यानाभ्यास हो रहा है, आश्रम में ध्यानाभ्यास हो रहा है। वहाँ तो लाइव कास्ट वही लोग करते हैं, अब तो हमको मना भी कर दिए, तो हम नहीं जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का लक्ष्य यही था मना करने का। नहीं तो ध्यान सत्संग के लिए आश्रम बना है, ध्यान सत्संग के लिए मना तो करना नहीं चाहिए था।
तो जो भी हो वहाँ का अपना व्यवस्था है। तो हम लोग इधर ऐसा व्यवस्था करना चाह रहे हैं, बहुत दिन से हमको प्रेरणा हो रहा है, उस पर बहुत काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं जितना लोग रिटायर हो चुके हैं सबके पास स्मार्ट मोबाइल आजकल रहता है, जिनके पास नहीं है तो वो खरीद ले। और इंटरनेट भी तो सुलभ ही है अभी, तो इंटरनेट से जुड़ करके आपके अपने घर में इतना अच्छा व्यवस्था आपको मिलेगा, उतना अच्छा व्यवस्था कहीं भी कोई भी कार्यक्रम में नहीं मिलेगा। वैसे बहुत अच्छा लगता है कार्यक्रमों में लोग सेवा करते हैं और हम लोग जो है उसका आनंद लेते हैं, साधक लोग। और एक माहौल भी रहता है, बहुत से साधक लोग ध्यान करते रहते हैं तो उसमें माहौल बना रहता है, उसका ऊर्जा प्रेरणा होता है तो ध्यान में मन लगने लगता है। लेकिन कब तक, जब तक कार्यक्रम चलता है तब तक। कार्यक्रम के बाद बाबा लोग कह देते हैं कि जाइए अब अपने अपने घर में ही इसका अभ्यास कीजिए। तो भाई घरे में अभ्यास करना है तो जो लोग प्रेरित हो चुके हैं वैसे सभी लोग को लोगों को भी एक चैनल के द्वारा अगर हम जुड़ जाते हैं अपने अपने घरों से तो भी एक प्रेरणा की बात होगी कि रोज़ाना हमको हाजिरी लगाना है वहाँ। जैसे वहाँ जाते हैं तो लोग देखते हैं कि आज वो नहीं आया, उसका आसन खाली है। उसी तरह से चैनल पर अगर जय गुरु महाराज लिख देंगे तो आप लोगों का हाजिरी लग जाएगा। और कितने सदस्य जुड़े हुए हैं, कितने लोग देख रहे हैं, इससे ये भी पता लग जाएगा कि इतना आदमी जुड़ा हुआ है, इतना आदमी 1 घंटा तक ध्यान किया। शुरू में 5-6 महीना तक ऐसा ही कीजिए। और इसमें जो है गुरु महाराज को जो लोग नहीं देखे हैं, जो लोग गुरु महाराज के बहुत नज़दीकी प्राप्त नहीं किए हैं, उन लोगों को डायरेक्ट गुरु महाराज का फ़ोटो देख करके ध्यान करना थोड़ा ज़्यादा कठिन है। तो इसके लिए गुरु महाराज का जो भी वीडियो उपलब्ध है उसको हम चलाते रहते हैं कि आप इसको लगातार देखते रहिए, जिससे कि गुरु महाराज, पहले तो देखा भी नहीं जाता है गुरु महाराज का तस्वीर और फ़ोटो, क्योंकि अंदर से प्रेरणा नहीं होता है और हिम्मत नहीं होता है कि देखें। जब देखते 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 जब हृदय में बैठ जाएगा तो वो आपका आनंददायक हो जाएगा। तो इसीलिए इस तरह का व्यवस्था है किए हैं कि साधक लोगों को भी देखिए कि उससे आपको प्रेरणा मिल जाए और गुरु महाराज को मुख्य रूप से देखिए। और ऐसा करते करते धीरे धीरे जब आपका मन सिमट जाएगा तो 5-6 महीना के बाद जैसा आपको साधना करने के लिए बताया गया है ठीक उसी तरह से बिल्कुल एकांत में बिना वीडियो देखे आप साधना कीजिए, तब आपको तरक्की हो जाएगा। पहले 6 महीना जो है मोटा मोटी जैसे बच्चा को पहले कोने सिखाया जाता है वैसे ये प्रारंभिक साधना चलेगा। तो अगर 5-5 साधक इस तरह से 6-6 महीना अभ्यास कर ले तब वो जो अगर गुफा में या एकांत में कहीं बैठ करके या अपने घर में ही बिना मोबाइल के सहायता से जब भजन करने लगेंगे तो उनको अधिक तरक्की होने का संभावना है। वैसे तो सब चीज़ के बारे में कहा गया है कि बिना गुरु के कुछ भी नहीं होता है, बिना गुरु ज्ञान नहीं, बिना गुरु ध्यान नहीं। जब तक गुरु महाराज की कृपा नहीं होगा ना तो ज्ञान होगा ना ध्यान होगा। तो गुरु की कृपा तो है, ये है गुरु महाराज की आज्ञा है कि सब कुछ ध्यान कीजिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संग हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ करना चाहिए। तो हम लोगों को गुरु महाराज के आदेश का पालन करते हुए रोज़ाना ब्रह्म मुहूर्त में जगना है। इसके लिए अभी अभियान चला रहे हैं कि सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, रोज़ाना जगने का अभ्यास हो जाए। आपको जगने में क्या सब परेशानी हो रहा है, उस परेशानी को आप कैसे निपटिएगा, ये सब बातें आप जो है चैनल पर कमेंट करके लिख सकते हैं, जिससे कि दूसरे लोग भी उससे लाभ उठा सके कि उन्होंने ऐसे किया तो हम भी इस तरह से करके इससे पा सकते हैं। जैसे कि एक महात्मा थे, वो कहते थे कि हमको जब ध्यान करते थे तो नींद आ जाती थी, झुकने लगते थे तो अपना टीक को जो है एक रस्सी से बांध दिए इधर कोई चीज़ में, दीवार उवाल या खंभा उम्भा में। जब ऐसे झुकते थे तो टीक जो है उनका तना जाता था तो फिर वो सजग हो जाते थे। तो इसी तरह से आप लोगों के अगर दिमाग में भी कोई युक्ति आती है कि सुबह कैसे जगें, सुबह हम क्यों सोए रह जाते हैं, तो उन बातों का सहारा लेकर करके दूसरे आदमी भी उससे जो है लाभ उठा सकेंगे और अपना ब्रह्म मुहूर्त का ध्यानाभ्यास कर सकेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।